पूरे करने हैं। सुनो बेटा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 5 डाउट है, ध्यान से पढ़ना। A tree breaks due to storm and the broken part bends. क्या होगा बेटा? मान लो ये ट्री है, ड्यू टू स्टॉर्म ये बैंड हो गई यहाँ से, बिल्कुल मिड में से नहीं कहीं से भी। ये जो पार्ट ऊपर था ये बैंड होके नीचे टच कर रहा है टॉप, ये जो टॉप वाला पॉइंट है नीचे आ गया यहाँ पे। हाँ, क्योंकि पहले तो यही था ना, वो बैंड हो गया, बाद में ये बन गया। ये ओरिजिनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। आपको पूछिए हाइट ऑफ द ट्री, AC पूछा है, तो आपको क्या निकालना है? BC प्लस BD, क्योंकि हाइट ऑफ द ट्री तो यही है, तो BC हाइट ऑफ ट्री थोड़ी है बेटा, BC भी निकालोगे BD भी निकालोगे। ये आपका 8, ये एंगल कितना 30, ये दिया हुआ आपने, आपने कर लिया इतना बेटा। ये आपका आ गया 8/√3, ये आप निकाल के देखोगे 16/√3 आ जाएगा। ये tan लगा के, ये cos लगा के, मेरी बात सुन लो भाई, 8√3/3 या 8/√3 एक ही बात है, आपने रैशनलाइज कर दिया। 8/√3 16/√3 पहले रैशनलाइज करना है, कर सकते हो, कोई नहीं करती। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। हाइट ऑफ द ट्री, हाइट कितनी आएगी? 8/√3 16/√3, एलसीएम √3 24/√3। अब रैशनलाइज करो, पहले भी कर सकते हो, मैंने बाद में कर दिया। ये कितना आया? 8/√3 विल बी योर आंसर। समझ आया? √3 की वैल्यू पुट करते हैं बेटा 1.732, मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर। क्लियर? अब आगे डाउट बोलो भाई ईमानदारी से, जो भी आपके डाउट्स। 13 देखो, 13 डाउट है ना? 13 का डायग्राम निकालो। हाँ जी बेटा, ट्वेल्व का डायग्राम। कल आपने वो नहीं किया क्वेश्चन, क्लाउड वाला क्वेश्चन? क्लाउड वाला क्वेश्चन किया था? यस सर किया था। बिल्कुल, पढ़ो। वैल्यूज भी सेम, एंगल भी सेम, 30 डिग्री 60 डिग्री। पढ़ो भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट, बर्ड को देख रहे हो कहां से? 50 मीटर अबव द लेक, लेक से, ये लेक यहां से 50 मीटर अबव, बर्ड को देख रहे हो ऊपर, एलिवेशन बोला हुआ है यहां पे, इतना एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। इतना क्लियर बेटा? इतना पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ो। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60। लेक के अंदर बेटा रिफ्लेक्शन, ये बर्ड की बिल्कुल इसके सामने नीचे नीचे बनेगी। आपने पढ़ा हुआ रिफ्लेक्शन के अंदर जितना डिस्टेंस ऊपर उतना डिस्टेंस नीचे। अगर ये 50, ये कितना 50, ये ऊपर वाला मान लेते हैं x, ये x काट कर दिया बेटा, ये 50, तो नीचे वाला ये बेस, ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 50 + x। पक्का? रीजन समझ आया? डिस्टेंस सेम होगा बेटा ऊपर और नीचे। अब आप यहीं से इसके रिफ्लेक्शन को देख रहे हो, और एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी 60 डिग्री। मतलब आप 50 मीटर हाइट पे, मान लो घर आपका, ये बाहर लेक है, घर के आप ऊपर छत से देख रहे हो, 50 मीटर हाइट आपके घर की, बर्ड का 30 डिग्री एंगल एलिवेशन, उसी को रिफ्लेक्शन को देख रहे हो उसकी 60 डिग्री। ये 50 हाइट, ये x, ये 50 + x। बेटा बताओगे पहले tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x/y। क्लियर?
tan 60 degree is equal to 100 plus x 100 plus x sorry अपॉन y। बेटा x में दो इक्वेशन आ गई, यहां से y निकाल लो या x निकाल लो, y आ जाएगा यहां से √3x। यहां पे पुट करोगे x की वैल्यू आपकी आ गई 50। ठीक है बेटा 50 मीटर ये वाला डिस्टेंस है। हाइट ऑफ बर्ड कितनी, हाइट ऑफ बर्ड कितनी 100 मीटर। कल भी सेम था, वैल्यूज बिल्कुल सेम आई, थोड़ा सा फर्क था। समझ आया? मेन डायग्राम है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, उसके बाद तो बहुत इजी है। आगे देखो 13 डाउट है ना? यस। ये भी सेम क्वेश्चन कल आयरन वाला किया था, बिल्कुल सेम। ध्यान से पढ़ो पढ़ो। There is a small island in the middle of the 100-meter wide river। मतलब ये आइलैंड है, अब यहाँ पे इसकी रिवर के अंदर है, बिल्कुल मिड में, इतनी है मिड 100 मीटर। अब पढ़ो बेटा क्या कह रहा है, a tree stands on the island। इस आइलैंड के ऊपर कोई ट्री है, कहाँ पे मुझे नहीं पता, मिड में है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, मुझे नहीं पता बेटा। लेटर से एक आपका यहाँ पे ये ट्री आ गई। आगे पढ़ो P and Q are the points directly opposite to each other on the two banks। मतलब बिल्कुल कॉर्नर्स के ऊपर दो पॉइंट है, क्या क्या नेम है? P सर आइलैंड कौन सा है इसमें? ये आइलैंड, पूरा आइलैंड है रिवर पे? ये पूरा आइलैंड है, मेरी बात सुनो, पूरा आइलैंड है, रिवर के बीच में बिल्कुल टच कर रहा है, तो ये पानी है। मतलब आइलैंड किसको बोल रही है, मतलब एक रास्ता आपका क्या होता है, चारों तरफ पानी। यहाँ पे क्या है, रिवर बोल दी इन्होंने, ये रिवर है, ये आइलैंड है, इसके आगे भी पानी, इसके इधर भी पानी, इसलिए इसको आइलैंड बोल रहे हैं। अब यहाँ पे बैंक, मतलब जहाँ पे पानी आपका एंड हो रहा है, यहाँ पे रिवर का बैंक आ गई, यहाँ से आप इसके टॉप को देख रहे हो, यहाँ से इसके टॉप को देख रहे हो, चाहे आप ऐसे ले लो, ये आइलैंड यहाँ पे आ गया, ये इतना का आइलैंड है, आइलैंड इतना का, ये इतनी रिवर है, ये रिवर है, ये इतना का आइलैंड है बीच में, और उस लाइन आइलैंड के ऊपर एक ट्री है। इतना क्लियर? विड्थ ऑफ द रिवर विल बी 100 मीटर। रिवर के एक कॉर्नर से आइलैंड के ऊपर ट्री है, उसको देख रहे हो, फिर यहां से देख रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, आइलैंड आप इतना की मान लो, ये रिवर के विड्थ है, रिवर के इस साइड से, मतलब रिवर आपके रिवर है, बीच में एक आइलैंड है, रिवर के इधर कॉर्नर से ट्री को देख रहे हो, रिवर के उस कॉर्नर से ट्री को देख रहे हो, कितना कितना एंगल, एक साइड 30 डिग्री, एक साइड 45, कोई भी कितना भी ले सकते हो। आप मुझे ये बता सकते हो ये ट्री क्यू की तरफ होगा या पी की तरफ? एंगल इधर ज्यादा है, क्यू की तरफ। क्लियर? आगे बढ़ो, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बहुत इजी, ये x, तो ये कितना आ जाएगा बिना निकाले, x क्यू tan 45 की केस में परपेंडिकुलर और बेस आप निकाल के दिखाओगे कैसे है, मैंने सीधा ले लिया ना x x, आप निकाल के दिखाओ, ये x, ये कितना आ गया 100 माइनस x, तो tan 45 से x और x आ गया, tan 30 से x अपॉन 100 माइनस x आ जाएगा हाइट ऑफ द। अब क्लियर? 14 क्वेश्चन पढ़ो, ये नहीं किसी का हुआ किसी का, ये किसी का नहीं हुआ होगा, या हुआ इक्वल हो गए ए और बी, नहीं इक्वल रूट कर जाएंगे, इक्वल हो ही नहीं सकता है अभी। सुनो, ए एंड बी इक्वल कभी नहीं हो सकता। सुनो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है, यहाँ पे एंगल्स आएगा, एंगल नहीं आएगा, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, दो एंगल है एक नहीं है,
एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर है कहीं, टॉप ऑफ टावर देख रहे आप, फ्रॉम 2 पॉइंट्स P एंड Q, 2 पॉइंट है P और Q, लेफ्ट लेंगे दोनों के राइट या दोनों अलग अलग, अगर यहाँ पे अपोजिट लिखा होगा तब एक इधर एक इधर, नहीं लिखा कुछ भी, दोनों सेम साइड होंगी, चाहे दोनों इधर ले लो चाहे दोनों इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। P and Q at a distance of A and B from the base, ये मीनिंग समझ आया? 2 पॉइंट ले लिए मैंने, ये P ये Q, P का डिस्टेंस बेस से कितना, A यूनिट्स, Q का डिस्टेंस बेस से कितना, P मीटर, क्लियर? And in the same straight line with it are complementary किसके लिए बोलेंगे हम? A और B एंगल्स C और B एंगल्स के लिए, बेटा कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एंगल के लिए। B और B आर वर्ड यहाँ पे पूरी लाइन पढ़ोगे ना, यहाँ पे पहले मैंने गलती बता दी, एंगल्स आएगा, एंगल्स ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री, इट मींस जो ये दोनों एंगल बनेंगे एलिवेशन के, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं पता है? जिनका सम 90, एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा, दोनों में से कोई भी थीटा ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते ये, तो बेटा ये कितना आ गया, मैं क्वेश्चन दोबारा रीड कर रहा हूं, सुन लो। एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल्स ऑफ एलिवेशन दो एंगल हैं, किसके? टॉप ऑफ टावर फ्रॉम P and Q at a distance of A and B from the base on the same straight line with it are complementary, it means angles of elevation are complementary, angles के लिए कह रहे हैं ये are complementary, तो एक एंगल थीटा दूसरा 90 माइनस। Find the prove that the height of the tower is root AB, AB की वैल्यू root AB प्रूव करनी है। बेटा मुझे बताओगे tan थीटा, इधर आप बताओगे, ट्रायंगल छोटी लेंगे कि बड़ी, पहले तो ये बताओ, tan थीटा के लिए बड़ी ट्रायंगल, परपेंडिकुलर और बेस बताओ कितना कितना, परपेंडिकुलर AB, वेरी गुड, बेस A, एनीवन डाउट बेटा, एनीवन डाउट? अर्श tan 90 माइनस थीटा, छोटी ट्रायंगल, tan 90 माइनस थीटा, AB अपॉन B, वेरी गुड, क्लियर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपको AB की वैल्यू निकालनी है, मींस tan थीटा से कोई मतलब नहीं है, ये कोई फॉर्मूला पता है cot tan 90 माइनस थीटा का? cot थीटा, AB अपॉन B, cot थीटा को मैं tan में लिख सकता हूँ, cot tan में tan थीटा इज इक्वल टू, ये समझ आ सकता, जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी तो बहुत है बट दिमाग में नहीं आता। cot थीटा AB अपॉन B, tan थीटा B अपॉन AB, मैंने क्यों tan थीटा निकाला? क्योंकि बेटा tan थीटा यहाँ से भी आपके पास है, यहाँ से भी tan थीटा है, तो दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल, AB अपॉन A, B अपॉन AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू, क्या निकालना था बेटा आपने, पढ़ो, हाइट ऑफ द टावर कैसे रूट AB प्रूव करना है, प्रूव। क्वेश्चन बहुत इजी चला ना, मीन एंड डायग्राम, ये नहीं समझ आता, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड नहीं समझ आ पाता, ये डिस्टेंस फिर भी बच्चे ले लेते हैं कई बच्चे। इज इट क्लियर? नोट करते जाओ बेटा, कोई पीडीएफ नहीं आएगी ग्रुप पे,
बेटा प्लीज लिसन, किस किस का हो गया अभी 15? गुड। सुना, डायग्राम नहीं बना सही वजह से। प्लीज ये पढ़ो भी। A person standing on bank of the river observes the angle of elevation of top of tree. सिर्फ यहाँ तक का मीनिंग समझ आया किसी को? पर्सन कहाँ पे है? बैंक ऑफ द रिवर, मतलब रिवर के एक कॉर्नर पे वो यहाँ पे है, एक एज पे। रिवर के एक एज पे वो है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये रिवर है यहाँ पे, मैं यहाँ पे कॉर्नर में खड़ा होकर ऊपर देख रहा हूँ। किस चीज को? टॉप ऑफ ट्री। ट्री कहाँ पे है? स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक, मतलब ये रिवर है आपकी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे ट्री है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ आपको। ये ट्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? 60। ये पॉइंट बताओ, समझ आया? एक एज पे मैं हूं, एक एज पे ट्री है, इस यहां से मैं सामने जो ट्री है उसके टॉप को देख रहा हूं। कितना पॉइंट बताओ, ये क्लियर हुआ? दोबारा रीड करो क्वेश्चन में। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन बैंक ऑफ द रिवर, पर्सन कहां पे? बैंक ऑफ द रिवर। ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहा है, इसका मतलब किस चीज को? टॉप ऑफ द ट्री। यहां पे खड़ा होके वो ऊपर की तरफ देख रहा है ट्री के टॉप को। ट्री कहां पे? ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60। ये एंगल लिखा था 60। समझ आया इतना? इतना तो फिर भी बन जाता कहीं बच्चों को। ये क्या बेटा? रिवर की विड्थ, ठीक है? AB is the width of the river. Is it clear? आगे बढ़ो। When he moves 50 meter away from the bank, ये रिवर है, एक बैंक ये, एक कॉर्नर ये, मैं यहाँ से 50 मीटर दूर जा रहा हूँ, दूर मतलब इधर के इधर, इधर जाओगे तो डूब जाओगे, इधर ही जाओगे, सिंपल सी बात है। इससे अवे बोला वो, पढ़ो, अवे फ्रॉम द बैंक, मतलब एज से दूर जा रहे हो आप। तो बेटा यहां से आपने मूव करना शुरू किया, कितना? 50 मीटर। 50 मीटर मूव करने के बाद क्या हुआ? He finds the angle of elevation is 30 degree। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। और बेटा ये डायग्राम आपका कितनी बार बन चुका है? सेम, हर क्वेश्चन में लगभग ये डायग्राम बना है, जिसमें इन तीन में से एक चीज दी होती है, दूसरे दोनों पूछे होते हैं। सिंपल सी चीज, पता क्या करा करो? एक को x लो, एक को y, कंफ्यूज होना ही नहीं। tan 60 बताओगे भी? हाँ जी अजय, tan 60 की वैल्यू बेटा x upon y। वेरी गुड। tan 60 √3 x upon y। एनीवन डाउट? आप ही बताओगे बेटा। tan 30 50 plus 1। वेरी गुड, शाबाश। x upon 50 plus y। बेटा tan 30 की वैल्यू, x की वैल्यू कर दो 50 plus y। मतलब मेरे कहने का मतलब एक इक्वेशन यहाँ पे, एक इक्वेशन यहाँ से, एक्स वाई में दो इक्वेशंस सोल्व करके आंसर मैं निकाल देता हूँ। कैसे आएगा? 3y इक्वल्स टू 50 प्लस y, 2y, y विल बी 25। बेटा y 25 आ गया, x कितना? 25 √3। अब ये x y आ गया, पूछा क्या? ये तो पढ़ लो। विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ कौन सी है इनमें से? y। हाइट ऑफ द ट्री x। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये सेकंड पार्ट का आंसर। ये मत करना भाई ये विड्थ बोल दो, ये हाइट बोल दो, ठीक है? बिना फालतू के नंबर लिखवा लोगे। इज इट क्लियर? आगे 17 बोला था किसी ने, 16 हो गया।
16 क्वेश्चन बताऊं कौन सा है? बिल्कुल सेम ये वाला क्वेश्चन। tan थीटा tan फाई वाला क्वेश्चन दिया था कल। 10th tan थीटा tan फाई ये वाला बता, 10th क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम। यहाँ पे tan थीटा प्रॉपर बोल दिया, वहां पे टेंजेंट ऑफ एंगल बोला। टेंजेंट ऑफ एंगल या tan थीटा एक ही बात है। पढ़ो भाई 16th क्वेश्चन देखो बेटा। टेंजेंट इज 3/5, tan थीटा 3/5। ये एलिवेशन न्यू tan ऑफ न्यू एंगल tan फाई ले लो, ये tan थीटा ये tan फाई बिल्कुल सेम हो जाएगा ये। आगे 17 किसने बोला लाओ देखो बेटा ध्यान से सुनो। 17 टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पिलर हैं हाइट इक्वल, स्टैंड ऑन इधर साइड ऑफ द रोड पे, मतलब रोड की एक इस साइड में एक पिलर एक इधर पिलर, दोनों पिलर सेम हाइट। इतना क्लियर? आगे पढ़ो। Which is 150 मीटर वाइड, 150 मीटर क्या है? रोड की विड्थ, ये 150 मीटर। Is it clear? आगे बेटा, at a point in the road between the pillars, रोड के ऊपर कोई भी एक पॉइंट बिटवीन बोला, मीटर नहीं बोला, तो बेटा कहीं भी एक पॉइंट लो, मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। The elevations of top of the pillars are 60 and 30, मतलब ये पिलर्स का एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। A B C D E सोच के बताना, C पॉइंट B की तरफ हो गया D की तरफ, डी की तरफ, C D की तरफ हो गया D की तरफ, B की तरफ। अगर ये बेटा उधर है, ये एंगल ज्यादा कि कम है? अच्छा कम लगेगा। ये एंगल कम है, मैंने जानबूझ के गलत बनाया था यहाँ पे, आपको सही बनाना, सही ऑब्जर्वेशन की नहीं आपने। देखो बेटा आपका ये C पॉइंट B की तरफ होगा। अगर आपने ऐसे भी डायग्राम बना दी ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सही होगा, बट फिर भी आप सही बनाओ बेटा। ये C पॉइंट यहाँ पे, ये 60, ये 30। एनीवन डाउट? अब दो ट्रायंगल्स दिख रही है बड़ी आराम से सबको। ये x, ये कितना बेटा? बच्चे y ले लेते हैं, ये x भी आएगा, क्यों? सेम हाइट। इक्वल हाइट वर्ड यूज नहीं पढ़ते नहीं। इक्वल हाइट इट मींस ए बी एक्स, तो डी ए बी कितना? जशवंत बी सी आपने y ले लिया, सी डी कितना बचेगा? 150 बिल्कुल इजी है। tan 30 डिग्री, tan 30 ये तो tan 60 निकालो। दिखा सबको? अभी भी यही दिख रहा है tan 60 x अपन y, tan 30 x अपॉन बेटा x में दो इक्वेशन आ गई ना, जस्ट अभी सॉल्व किया था वैसे लिख लोगे। x y में एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, दोनों को सोल्व करो, x y आपका आंसर। पढ़ो लास्ट में पूछा गया हाइट ऑफ द पिलर, दैट मींस x विल बी योर आंसर। पोजीशन ऑफ द पॉइंट, पोजीशन ऑफ द पॉइंट का मतलब ये पॉइंट C कहां पे आप बोलोगे? जिस पिलर से 60 डिग्री बन रहा है वो y आपका आंसर। डिस्टेंस पूछा ये वाला 60 डिग्री से इतना, मान लो ये 75, ये आ गया आपका 60 फॉर एग्जांपल, यहां से 60 तो यहां से कितना? 9। क्लियर? आगे डाउट? 18 किसका डाउट है बेटा? कल 9th क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको,
9 क्वेश्चन एक्सरसाइज का कराया तो देखो परसों करो। बिल्कुल सेम पढ़ो दोबारा से। अ मैन इन ए बोट रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस 150 मीटर हाइट। सिर्फ इस लाइन का मीनिंग क्या है? मैन बोट पे बैठा है, वो दूर जा रहा है किससे? लाइट हाउस से। मान लो ये लाइट हाउस है और ये बोट पहले यहाँ पे थी फिर यहाँ पे पहुंच गई ना। क्लियर? पहले बोट यहाँ पे थी, कुछ टाइम बाद यहाँ पे पहुंची। कितने टाइम बाद? टेक्स 2 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम 60 टू 45। ये मीनिंग समझ आया? अभिषेक ये एंगल कितना? ये एंगल 12, ये हाइट 150। क्वेश्चन अपने करने लग जाता है, थोड़ा सा समझो ध्यान से बेटा। ये जो डिस्टेंस है, अगर मान लो ए बी सी डी, सी से डी तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है? 2 मिनट्स। स्पीड लेट कर देते हैं आप, स्पीड निकालनी है x मीटर पर मिनट, मैंने मीटर पर मिनट लिया स्पीड, टाइम 2 मिनट्स। या सेकंड में लेना है? आप बताओ, सेकंड में लेनी है स्पीड? मीटर पर सेकंड, टाइम 2 सेकंड्स, इट मींस 2 मिनट्स, इट मींस 120 सेकंड्स। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 120 मीटर। कितना क्लियर? अगर मिनट में लोगे तो 2x आ जाएगा यहाँ पे, मीटर पर सेकंड लिया तो 120x 120x। क्लियर? आपके विश आपने मीटर पर सेकंड में लेना है या मीटर पर मिनट में? ओंडी का पढ़ लेते तो मैं यहाँ से निकालता हूँ, ध्यान यहाँ पे। टाइम 2 मिनट्स या फिर 120 सेकेंड, आपके विश मिनट में लेना कि सेकंड में? लास्ट में आंसर हमेशा मीटर पर सेकंड में देना, स्पीड अगर पूछिए, या किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर मिनट में कभी नहीं आंसर देते हैं, ऐसे यूनिट्स में आंसर देते हो, पता ना आपको? तो प्लीज बताओ कि ये 120, ये 150। अगर मैंने डिस्टेंस निकाल लिया, अगर ये डिस्टेंस निकाल लिया तो हो जाएगा। तो लगाओ फिर ये वाली ले करना, ये वाली ले। tan 60 की वैल्यू बताओगे बेटा? tan 60 की वैल्यू 150 अपॉन y। y आ जाएगा यहाँ से, y आ जाएगा बेटा tan 45। tan 45 क्या होगा भाई? अर्नव वैल्यू क्लियर? 150 अपॉन y प्लस 120x। एनीवन डाउट? tan 45 की वैल्यू 1 into y plus 120x। मुझे ये बताओ बेटा, यहां से y आ जाएगा, रैशनलाइज करके y पुट करोगे x आ जाएगा। x आ गया, वही तो क्या आपकी स्पीड। अपने होगा क्वेश्चन समझ आया? आपको डायग्राम बनाओ, जो जो वैल्यूज दिए वो रखो। पहले एक छोटी ट्रायंगल ले लो, फिर बड़ी ले लो, क्वेश्चन करता जाएगा आराम से। इज इट क्लियर? आगे बढ़ो। सर BC एक बार करिए। देखो BC और BD निकाल के माइनस करके लास्ट में फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना? इज इट क्लियर? आगे डाउट? 24 हो गया आपका। 24 किसी का नहीं हुआ होगा, देख लो। और नहीं यहाँ तक पता मुझे, सुन लो। हो गया। किसका हो गया 24? अभी क्या हो गया? हो गया विनोद? गुड। ध्यान से रीड करो बेटा, क्वेश्चन क्या है। आप देख लो बेटा, आपने ये किया कि कुछ और किया। द लेंथ ऑफ शैडो
ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल प्लेन, मतलब ये टावर इज टू बी 2y मीटर लॉन्गर। 2y मीटर लॉन्गर का मतलब समझ पा रहे? मतलब ये टावर है, x plus ये टावर की शैडो, ये शैडो आ गई। कुछ टाइम बाद सन यहां पे था पहले, सन यहां पे आ गया, टावर की शैडो, न्यू शैडो बेटा, न्यू शैडो आ गई। मुझे आप ये बता सकते कोई बच्चा ए बी सी डी, 2y की वैल्यू डी डी है या सी डी है? टू वाई मीटर लॉन्गर, 2y मीटर ज्यादा, तो इट विल बी सी डी। कब? when sun's altitude is 30 डिग्री, जब सन का एंगल 30 डिग्री है, किसकी बजाय? then when it was 45, जब एंगल 45 था, 45 की वजह 30 डिग्री हुआ, तब शैडो 2y मीटर इंक्रीज हो गई। 2y मीटर द्वारा पढ़ने लाइन, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल प्लेन, शैडो की बात कर रहे हैं, इज फाउंड टू बी 2y मीटर लॉन्गर, शैडो की लेंथ 2y मीटर ज्यादा हो गई बेटा। व्हेन द सन's एल्टीट्यूड इज 30, जब 30 डिग्री हुआ एंगल, तो ये 2y मीटर शैडो बढ़ गई बेटा। देन व्हेन इट वाज 45, 30 था, अब हुआ है, पहले कितना था? 45। ये बेटा ये x, तो ये कितना आ जाएगा? ये x कैसे आया? tan 45 tan 45 के केस में परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होता है बेटा, निकाल लो ये लो। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x बेस bc, bc कितना आ गया? क्लियर? अब ये ट्रायंगल पे आ जाओ यार, tan 30 tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन x plus 2y x प्लस 2y। बेटा आपको x की वैल्यू निकालनी है कि y की? फाइंड द हेड ऑफ x निकालना के भाई, x की वैल्यू निकाल लो, बड़े आराम से याद है कि आपकी रैशनलाइज करके 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x लाके एक साइड करो, रैशनलाइज करो, x बड़े आराम से आपके पास याद है। इज इट क्लियर? और कोई डाउट? बच्चे बोलो प्लीज। 30th ध्यान से पढ़ो। 30th किसी ने ट्राई किया हो गया? 30th क्वेश्चन भी किसी का नहीं होगा, सुन लो। स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस r, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, सुन लो। स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस r सबटेंड एन एंगल ऑफ थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ये लाइन का मीनिंग समझ आ रहा है किसी को? मान लो ये बलून है, बलून का ऑब्जर्वर की आई के ऊपर, ये ऑब्जर्वर की आई, इसके ऊपर एंगल कितना बन रहा है? थीटा। ये समझ आ रही बात? ऑब्जर्वर की आई के ऊपर एंगल थीटा बन रहा है, रेडियस कितना भाई? आर, रेडियस कितना? आर। आगे बढ़ो प्लीज। If the angle of elevation of its center is phi, इस लाइन का मीनिंग समझो क्या है? सेंटर में आते हैं, सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना? ये इसको बलून का थोड़ा ऊपर आगे करना पड़ेगा, ऐसे ना होगा। बेटा नाम बोलो।
ये 90 पता है किसी को क्यों लिया? रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90। ये एंगल कितना आ गया? θ/2। अब प्लीज पढ़ो ध्यान से, यहां से जो एंगल बन रहा है ये फाइ है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाइ। हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल फाइ दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून। ये हाइट क्वेश्चन, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन। डायग्राम समझ आया? डायग्राम समझो बेटा, बिल्कुल डिफरेंट डायग्राम। ये बलून का पर्सन के आई के ऊपर थीटा डिग्री बन रहा है। अब मैंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की मिड में से, एंगल हाफ हो गया। ये रेडियस, ये θ/2। अब आपको क्या बोला है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाइ। यहां से सेंटर को देख रहे हो इसके, ये वाला एंगल फाइ। फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून। हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बलून की हाइट निकालनी। पहले डायग्राम बताओ, समझ आया? θ/2 क्यों बेटा? सर्कल की प्रॉपर्टी होती है आपकी, ये दोनों टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। सेंटर और इस लाइन को ज्वाइन करते हो तो बेटा ये एंगल वैसा का होता है हमेशा, इसलिए सीधा लिखोगे प्रॉपर्टी से। पता किसी को कैसे करेंगे भाई? आप मुझे ये बताओ, ये ट्रायंगल मैं अभी मार्क कर रहा हूं, इस ट्रायंगल में आपको निकालना क्या है? परपेंडिकुलर निकालना है, बेस निकालना है या हाइपोटेन्यूज? परपेंडिकुलर निकालना है। इस ट्रायंगल में दिया तो कुछ भी नहीं है, अकेला एंगल दिया हुआ। एक परपेंडिकुलर की वैल्यू पूछी है, एक एंगल दिया हुआ है और एक कोई साइड नहीं दी हुई। इट मींस एक साइड निकालनी पड़ेगी, एक साइड निकालनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर निकालना है, इट मींस या तो बेस पता होना चाहिए या हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब आप दूसरे ट्रायंगल पे आ जाओ, पहले वाले ट्रायंगल पे मैं मार्क कर देता हूं। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में तो जो ट्रायंगल आपको चाहिए, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कुछ कॉमन है। वेरी गुड। ए ओ पॉइंट कॉमन है, तो क्या ट्रायंगल ए बी ओ से ए ओ आ सकता? कैसे आएगा? ये एंगल के अकॉर्डिंग, θ/2 के अकॉर्डिंग, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या लगेगा भाई? साइन। वेरी गुड। साइन θ/2 की वैल्यू क्या होगी? साइन θ/2 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन OA। OA की वैल्यू R अपॉन साइन θ/2। बेटा कल कर लेंगे।